आज मेरी कल आपकी भी आएगी बारी, बोल रहा हूँ कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहिब, है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। नफरतों के इस माहौल में मोहब्बत के जो फूल खिलने जा रहे हैं, मोहब्बत के जो चिराग जलने जा रहा है, मैं उसे सलाम करूंगा, लेकिन 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। ये मुबारकबाद दी तो मुझे एक नाम याद आ गया। देश की संसद में खड़े होकर के हमारे देश के एक जिम्मेदार पढ़े लिखे सांसद महोदय कहते हैं कि अकबर रोड का नाम बदल दिया जाए। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे एक रोड थी, वो बदल दी गई। देश चुप रहा, लोग चुप रहे। हमारी निशानियों से तकलीफ है, हमारी इमारतों से तकलीफ है, हमारे स्मारकों से तकलीफ है। आखिर इतनी नफरतें कहां से लाते हैं आप? खत्म करिए इन नफरतों को, क्योंकि ये इमारतें तो वो इमारतें हैं जो अपने बनने के सैकड़ों साल बाद भी इस देश की तरक्की में कितना बड़ा योगदान कर रही है मैं बताता हूं। ताजमहल को देखने के लिए एक साल में 22.29 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और वो देश के राजस्व में जाकर के मुल्क की तरक्की में हाथ बटाता है। इस देश में कुतुब मीनार को देखने के लिए एक साल में 19.39 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और वह देश की तरक्की में कहीं ना कहीं लगता है। हुमायूं के मकबरे को देखने के लिए 14 करोड़ रुपए का तकरीबन टिकट बिकता है और मुल्क की तरक्की में योगदान देता है। ये इमारतें सैकड़ों साल बाद भी इतना योगदान दे रही हैं, सहयोग कर रही हैं देश की तरक्की में, राजस्व दे रही हैं, लेकिन आप हैं कि हमारी निशानियां बदल देना चाहते हैं, हमारे नाम बदल देना चाहते हैं। और जिन्होंने ये अभियान शुरू किया है उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, और उनका सिर्फ एक और परिचय है। माफ करिएगा सदर मोहतरम साहब, नाम लेना पड़ रहा है, माफ करिएगा मुझे, लेकिन मैं नाम लेके कहता हूं कि उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, जो नफरतों की मुहिम चलाए हुए हैं नाम बदलने की। लेकिन उनका एक परिचय और देता हूं। उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, उनकी बेटी का नाम है सुभाषिनी और उनके दामाद का नाम है नदीम हैदर। पहचानिए ऐसे दो गले चेहरों को, पहचानिए ऐसे 2 चेहरा रखने वाले। वो दोनों मजहबों में हैं, वो सारी जगहों पे मौजूद हैं। मैं तो इस माइक पर खड़ा होकर पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूं कि ये जो हिंदुस्तान है ना, जिसका ख्वाब शंकर देखते हैं, जिसका ख्वाब कमल देखता है, जिसका ख्वाब इमरान देखते हैं, वो हिंदुस्तान किसी तोगड़िया साहब की जहरीली भाषणों से नहीं बनता है। वो हिंदुस्तान किसी बुखारी साहब के उल जलूल फतवों से भी नहीं बनता है। वो हिंदुस्तान तो उससे बनता है कि जब मुंबई अटैक के बाद मुंबई का पूरा मुसलमान इकट्ठा होकर के सरकार को लिखित तौर पे देता है कि हम अपनी कब्रिस्तानों में दहशतगर्दों को दफनाने की इजाजत नहीं देंगे। हिंदुस्तान तो उससे बनता है। मैं उस हिंदुस्तान का हामी हूं साहब। अरे हिंदुस्तान तो उससे बनता है कि जब पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप में मैच होता है, चाहे पहले बल्लेबाज कामरान अकमल को आउट करना हो या आखिरी बल्लेबाज मिसबाहुल हक को गेंद लेकर के जहीर खान दौड़ते हैं, हिंदुस्तान तो उससे बनता है साहब। मैं उस हिंदुस्तान का हामी हूं और हिंदुस्तान को आप ही दिल में नहीं रखते। हिंदुस्तान तो वो शख्स भी दिल में रखता है कि जो पिच पर खड़ा होता है, उसके हाथ में गेंद होती है और उसको खबर आती है कि उसकी 1 साल की बेटी आईसीयू में एडमिट है, पता नहीं जिंदा रहेगी या मर जाएगी, लेकिन वो कहता है कि नहीं, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले हिंदुस्तान को जितवा दूंगा, तब बेटे को देखने जाऊंगा। मैं सलाम करूंगा मोहम्मद शमी को। हिंदुस्तान ऐसे लोगों से बनता है, हिंदुस्तान किसी के भाषण से नहीं बनता है साहब। ये जो नफरतों की दोहरी सियासत करने वाले लोग हैं, इनको आप भी पहचाने, आप भी पहचाने, अनीस भाई भी पहचाने, रिंटू भाई भी पहचाने, क्योंकि जरूरत आन पड़ी है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि अपने सभी प्यारों के नाम बदल डालो,
लेकिन मेरी भी बात को सलाम करिएगा जो मैं कह रहा हूं, और हो सके तो अमल करिएगा कि अपने सभी प्यारों के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो। अकबर रोड का नाम बदलने से पहले, अकबर अपने दामादों के नाम बदल डालो, अपने दामादों। बहुत शुक्रिया। लेकिन अब प्लीज ये सिलसिला जो मालाएं लेके बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि अब उसे अपने पास रखें। मैं जाते वक्त नहीं यकीनन मैं उस मोहब्बत को समेटने के लिए इंशाल्लाह आपके पास तक आऊंगा आखिर में, ये मैं वादा कर रहा हूँ। मुझे मोहब्बतें समेटना अल्लाह का करम है, आती हैं, मैं निभाऊंगा और समेटूंगा भी। मैं एक नज़्म सुनाना चाह रहा हूँ। डाइस पे जो लोग आ गए हैं, क्या बात सुनू भाई, किसी को पुकार रहे हैं? हाँ मैं सब सुनाऊंगा, मदरसा भी सुनाऊंगा, कश्मीर भी सुनाऊंगा, फलस्तीन भी सुनाऊंगा इंशाल्लाह, हम मुसलमान भी सुनाऊंगा, माँ भी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले नजीब भी सुनाऊंगा। अच्छा आप तक वो भी पहुंच गई। सलाम है आपकी सोच को साहब के वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो इतना शौचालय क्यों बनवा रहे हैं साहब? न खाएंगे न खाने देंगे तो शौचालय क्यों बनवा रहे हैं? लेकिन बनवा रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रखा है, किस मंशा के तहत काम हो रहा है साहब। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ साहब, कमाल की चौकीदारी है, कमाल की चौकीदारी है साहब। जिस एयरपोर्ट से बिना सिक्योरिटी इंचार्ज की इजाजत के आप कमला पसंद की पुड़िया तक नहीं ले जा सकते, वहां से मोटा तगड़ा आसामी 9,000 करोड़ रुपया लेकर के लंदन चला गया साहब। सब चुप रहे। मैं नज़्म पढ़ता हूँ कि वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार, देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। के देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है। आज याद आ रहे हैं मनमोहन सिंह, आज याद आ रहे हैं जब इकोनॉमी फंसी है, जब जीडीपी डाउन जा रही है, तब याद आ रहे हैं मनमोहन सिंह। तब मैं ये मिसरा जोड़ देता हूं कि वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। बलदेव जी और सामने जो चचा बैठे हैं, दोनों की खास तौर से दुआ मांगता हूं इस मिसरे पे। वाह रे देश के चौकीदार, तुमसे ज्यादा सरदार था वो पिछला सरदार। वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार, तुमसे ज्यादा सरदार था वो पिछला सरदार। वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। के देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है, नफरत वाली राय बनाने जैसा काम नहीं है। एक किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा। एक साल में, महज एक साल में महाराष्ट्र में 3539 किसानों ने महज कुछ लाख रुपए का कर्ज ना अदा कर पाने की वजह से खुदकुशी की है। और आप कहते हैं अब की बार किसानों की सरकार। कैसे मान लूं साहब, कैसे यकीन करूं साहब? आप लाखों करोड़ रुपए का कर्जा उद्योगपतियों का माफ कर देंगे। आप पाकिस्तान जब बिना बताए, बिना दावत के जाएंगे तो आपके विमान में उद्योगपति रहेंगे, और आप कहते हैं कि अब की बार किसानों की सरकार। कैसे मानूं साहब कि एक किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा, और मालिया लंदन घूमे
बाहर तेरा धंधा, और मालिया लंदन घूमे बाहर तेरा धंधा। जिसे जेल में होना था वो घूम रहा लंदन है, जिसे जेल में होना था वो घूम रहा लंदन है। राष्ट्र भक्त सब चुप बैठे हैं, अजब दोगलापन है। राष्ट्र भक्त सब चुप बैठे हैं, अजब दोगलापन है। जो ये बातें कह दे वो हो जाएगा गद्दार। वाहरे देश के चौकीदार, वाहरे देश के चौकीदार। बात चौकीदार की है, बात चौकीदार की चौकीदारी की है। तो उस चौकीदार के घर से महज 4-4.5 किलोमीटर दूर बैठी एक मां के आंसुओं से रूबरू करवाता हूं आपको। दिल्ली में एक टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। वहां एक बच्चा एडमिशन लेता है, होनहार बच्चा जिसका जामिया के एंट्रेंस में भी एडमिशन हो जाता है, वो क्लियर कर लेता है, एएमयू का एंट्रेंस भी और जेएनयू का भी। लेकिन वो अपनी अम्मी से कहता है कि मुझे जेएनयू में एडमिशन लेना है, मैं जेएनयू को जानना चाहता हूँ, प्रतिरोध को जानना चाहता हूँ। वो जेएनयू में एडमिशन लेता है, हॉस्टल में शिफ्ट होने के लिए जाता है। पहले दिन कुछ लफंगों से उसकी लड़ाई होती है और वो लफंगे उसे पीटते हुए कहते हैं इसे 72 हूरों के पास भेज दिया जाए। अगली दोपहर 11 बजे से वो लड़का गायब है। तकरीबन 40 दिन होने को आ गए हैं, लेकिन चौकीदार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। वो मां जेएनयू में बैठ के चीख चीख कर कह रही है कि मुझे मेरा बेटा वापस कर दो, मुझे मेरा लाल वापस कर दो, मुझे मेरा नजीब वापस कर दो। वो मां इंसाफ मांगने के लिए जब जंतर मंदिर की तरफ कूच करती है, वो मां इंसाफ मांगने के लिए जब इंडिया गेट की तरफ कूच करती है, तो उस मां को चौकीदार के मातहतों के इशारे पर पुलिस घसीटते हुए थाने ले जाती है, गुमनामी के साथ रख देती है। मुझे याद है कि जब ट्विटर पे मैं उसके लिए पोस्ट करता हूं तो केजरीवाल साहब का मैसेज आता है कि इमरान भाई अपना नंबर दीजिए। मैं उन्हें नंबर ट्रांसफर करता हूं और विदिन अ मिनट उनकी कॉल आती है और केजरीवाल साहब का शुक्रिया, उन्हें सलाम। वो कहते हैं कि इमरान भाई मैं थाने जा रहा हूँ, ज्यादती है, ये बहुत ज्यादती है, चाहे मेरे साथ जो करें वो, लेकिन मैं थाने जा रहा हूँ नजीब की अम्मी को छुड़वाने के लिए। मैं सलाम करूंगा केजरीवाल साहब को, मैं सलाम करूंगा धर्मेंद्र यादव को, जो बदायूं जिस जिले का वो लड़का रहने वाला था, उसके सांसद धर्मेंद्र यादव जो मेरे यूनिवर्सिटी में सीनियर हुआ करते थे। जब मैं उनसे कहता हूं कि साहब पूरा देश देख रहा है कि समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है इस मुद्दे पर, तो उनका शुक्रिया कि वो नजीब की अम्मी से मिलते हैं और नजीब की अम्मी को लेकर के वो होम मिनिस्टर के पास जाते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाते हैं। सलाम राहुल गांधी को जो नजीब की अम्मी से मिलते हैं और कहते हैं कि हम इस दर्द में आपके साथ खड़े हैं। लेकिन मैं ट्विटर से लेकर के फेसबुक से लेकर तमाम सोशल साइट्स पर छींक आने तक पे ट्वीट करने वाले उस इंसान की एक ट्वीट तलाश रहा हूं जिस ट्वीट में वो कहता हो कि नहीं, मैं मां के दर्द को समझता हूं, नजीब की अम्मी तुम चुप रहो, मैं तुम्हारे बेटे की तलाश में लगा हूं। ऐसा एक भी ट्वीट नजर नहीं आता। इसी दौरान महोबा में खड़े होकर के वो ये कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के मुद्दे पर मैं उनका हक दिलाऊं। तब मुझे चिल्ला कर कहना पड़ता है कि महज पीएम नहीं है आप उन्मादी लफंगों के, महज पीएम नहीं है आप उन्मादी लफंगों के, जरा सा वक्त हिंदुस्तान के अमनो चैन को दीजिए, हमारी औरतों को हक बराबर बाद में देना, ये हक पहले तो साहिब जी जशोदा बेन को दीजिए, ये हक पहले तो साहिब जी जशोदा बेन को दीजिए। जब वो ये कहते हैं कि हम मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाएंगे, तो मेरा दुखी मन कभी कभी करता है कि मैं 7 RCR के सामने जाऊं, चीखूं, चिल्लाऊं,
उनसे कहूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अगर सच में आप मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाना चाहते हैं, मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाना चाहते हैं, तो नजीब की अम्मी को अपनी बहन मान लीजिए और अपने भांजे को तलाश करके वापस ला दीजिए, तब मैं मानूंगा कि आपके दिल में ईमानदारी है। मैं गया उस माँ के पास, मैं मिला उस माँ से। जब मैं उस माँ से मिला तो न जाने क्यों मुझे नजीब की अम्मी के आंसू में अपनी अम्मी के आंसू नजर आए। मैं जब मिला उस माँ से तो मुझे लगा कि नजीब की जगह अगर इमरान होता तो, नजीब की जगह कोई अशोक होता तो, नजीब की जगह कोई अनिल होता तो, नजीब की जगह कोई कमल होता तो, नजीब की जगह कोई इमरान, इरफान या फिर रुस्तम होता तो शायद उसकी माँ के आंसू भी वैसे होते, क्योंकि माँ के आंसुओं का कोई मजहब नहीं होता, कोई जात नहीं होती माँ के आंसुओं की। मैं उस माँ की तरफ से एक नज़्म पढ़ता हूँ। अब तक जो कुछ पढ़ा वो शायद आपके लिए हल्की फुल्की और इधर उधर की बातें थी, आपका जहन बनाना चाहता था। मैं एक जिम्मेदारी भरी नज़्म सुनाना चाहता हूँ। अपने बड़े बुजुर्गों से खुसूसी दुआएं मांगता हूँ मैं इस नज़्म पर। सर पढ़ता हूँ एक नज़्म। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सफर करिएगा मेरे साथ इस नज़्म में, मेरी माँ बहनों की भी दुआएं मिले, थोड़ा सा आप सब जुड़े साथ। के सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। मैं जब मिल के लौटा था नजीब की अम्मी से शंकर भाई, तो मैं बहुत देर तक रोता रहा, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरे पास कलम और कागज नहीं थे, मोबाइल था, मैं मोबाइल के इनबॉक्स में ये नज़्म टाइप कर रहा था, नज़्म हो रही थी और स्क्रीन पर मेरे आंसू बारहा गिरते थे और मैं अपने ही आंसुओं को साफ करके फिर टाइप करता था इस नज़्म को। मेरे आंसुओं को जाया मत होने दीजिएगा, मेरे आंसुओं के साथ सफर करिएगा इस नज़्म में। मैं पढ़ता हूँ साहब के सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली, वो आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, वो आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, यहाँ नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, के उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं,
उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा। वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं, उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का आमाल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। हिंदुस्तान के हर टॉप मोस्ट टीवी चैनल्स के ऑफिसेज हैं महज 4 से 5 किलोमीटर दूर। देश का प्रधानमंत्री रहता है 5 किलोमीटर दूर, राष्ट्रपति रहते हैं 3.5 से 4 किलोमीटर दूर, हर बड़ा मिनिस्टर रहता है। लेकिन गली गली भटकती हुई अपने बेटे की तलाश में रोती हुई माँ के आंसू किसी को नजर नहीं आ रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका नाम नजीब है। शायद सिर्फ इसलिए क्योंकि अब तो आंसू और लहू भी जात और मजहब देख के पहचाने जा रहे हैं। नाग और नागिन की वाहियात खबरें चला करके टीवी चैनलों पर पत्रकारिता का दम भरने वाले पत्रकार चुप है। उनके लिए किसी की मां के आंसू कोई मतलब नहीं रखते साहब। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का, मेरा गुस्सा बोलता है इस नज्म में। मैं आंसुओं को इंकलाब बनाने की कोशिश करता हूं, मैं आंसुओं को शोला बनाने की कोशिश करता हूं कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं। शामिल होइएगा मेरे गुस्से में। मैं जानता हूं कि ये सब बोलना बहुत मुश्किल है इस दौर में, तब तो और भी मुश्किल है जब आपके कंधों पे यश भारती का बोझ हो, तब तो और भी मुश्किल है जब निजाम बदल चुका हो, हुकूमत बदल चुकी हो, फासिस्ट ताकतें अपने एकदम आसमान पर हो। मुझे भी समझाया जाता है, अगर आपको लगता होगा कि चंद तालियां, चंद रुपए और चंद शोहरतें इस रिस्क का बदला हो सकती है, तो नहीं साहब। जिंदगी का रिस्क और तलवार की नोक पर चलना ये चंद शोहरतें और चंद पैसे और चंद तालियों के लिए नहीं है, ये आपके आंसुओं के लिए है, आपके जज्बों के लिए है, वक्त को बदलने के जुनून के लिए है। मुझे भी समझाया जाता है कि इमरान मोहब्बत की शायरी क्यों नहीं करते, जुल्फ आंचल लबो रुखसार के अशार क्यों नहीं पढ़ते, तुम्हारी तो पर्सनालिटी को भी सूट करता है, क्यों नहीं पढ़ते। तब मैं उनसे कहता हूं कि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाएगा। मैं पढ़ता हूं ये बंद आखिरी, ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, नाम आ ही गया है
सर माफी के साथ। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक माँ की रुदाद कहना। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक माँ की रुदाद कहना। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए। अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला है मैं उन्हें भी कसम देता हूं, चौथे मिसरे पे आपका एक एक हाथ हवा में उठे। चौथे मिसरे पे डाइस के भी दोस्तों की शिरकत मांगता हूं। समीर भाई मैं पढ़ता हूं। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। साहिब है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक माँ की रुदाद कहना। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। के उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, जुल्म से पहले भी था, ज्यादती से पहले भी थी, लेकिन ये जो नंगई सड़कों पे उतर आई है ना, ये इससे पहले नहीं थी। इसके लिए लड़ना पड़ेगा, इस मुल्क के खूबसूरत ताने बाने को बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा। और मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में मुसलमान बैठा है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये मत समझना कि तुम्हारी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं, क्योंकि नजीब की तलाश के लिए सबसे ज्यादा लाठियां खाने का काम जिसने किया है ना, उस लड़के का नाम मोहित पांडे है और वो जेएनयू का प्रेसिडेंट है। आप इस मुगालते में बिल्कुल मत रहना कि आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं। मैं जेएनयू के रविरंजन सिंह को, चेतना पांडे को, रवि प्रकाश को, अभिषेक को, सुशील को, शहला राशिद को, कन्हैया कुमार को और रवीश कुमार को सैल्यूट करूंगा, जो आपसे ज्यादा आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। पहचानिए अपने इर्द गिर्द ऐसे तमाम चेहरों को। नफरत वाले जो लोग हैं उनकी तादाद बमुश्किल 10 से 12% है। इस देश का 85% से ज्यादा हिंदू भाई आपके दुख में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा है। नफरतों को किनारे रखिए, मोहब्बतों से काम लीजिए, हिकमतों से काम लीजिए। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इस मुल्क के खूबसूरत ताने बाने को बचाने का काम जितना उनका है उतना आपका भी है। आप भी इस बात को समझ जाइए। नफरत वाली ताकतें एक चिंगारी फेंक देती हैं, शहर जल जाता है। चिंगारियों को बुझाने का काम आपका भी है, हिंदू भाइयों का भी है, सिख भाइयों का भी है। मैं शहर की कौमी एकजुटता को सलाम करूंगा। आप गुजरात 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 चिल्लाते हैं, तसव्वुर करिए, लेकिन गुजरात के मसले को सच में जिसने अदालत तक ले जाने का काम किया उसका नाम तीस्ता सी तलवार है और वो कोई मुसलमान नहीं है। ऐसे चेहरों को मजबूत करिए, ऐसे चेहरों को ताकत दीजिए। सल्यूट करिए शहीद हेमंत करकरे को, सल्यूट करिए शहीद हेमंत करकरे को, जिन्होंने इंसाफ के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। सल्यूट करिए
सैल्यूट करिए आईपीएस संजीव भट्ट को, जिस शख्स ने अपनी आईपीएस की नौकरी को ठोकर मारते हुए कहा कि गुजरात का जो सच है वो मैं बताऊंगा, मेरी नौकरी रहे या चली जाए। नौकरी चली गई लेकिन उस शख्स ने सच बताया। सैल्यूट करिए ऐसे चेहरों को, सैल्यूट करिए अपने इर्द गिर्द रहने वाले ऐसे लोगों को, सैल्यूट करिए अरुंधति रॉय को, सैल्यूट करिए प्रशांत भूषण जैसे लोग जो इंसाफ बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर के रात के 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर खड़े होते हैं। सैल्यूट करिए बलदेव जी जैसे लोगों को, सैल्यूट करिए रिंटू भाई जैसे लोगों को। या आपके इर्द गिर्द जो भी मोहब्बतों के बात करने वाले लोग हैं उन्हें मजबूत करिए, क्योंकि आप जिस मजहब के मानने वाले हैं वहां आप पर रोज कूड़ा फेंका जाता था, लेकिन एक दिन कूड़ा नहीं फेंका गया तो आप उस बुढ़िया का हाल चाल लेने के लिए उसके घर गए। आप उस मजहब के मानने वाले हैं। ये गलत लोग हैं मीडिया